जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि ऐसे कौन कौन सी भ्रांतियां हैं जो लोगों को भक्ति से दूर कर देती हैं, जिसके कारण से जो लोग पहले भक्ति कर रहे थे उनके मन में भी नई नई शंकाएं प्रकट होने लगती हैं भगवान को लेकर के, और वो लोग भी डर की वजह से भक्ति को छोड़ देते हैं। तो आज हम उन भ्रांतियों के विषय में बात करेंगे। और वो भ्रांतियां कौन कौन सी हैं, देखिए मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं। पहला, क्या कोई भी प्रेत हमारी पूजा को ग्रहण कर सकता है? दूसरा, जो हम भगवान को भोग लगाते हैं क्या उसे कोई प्रेत खाता है? क्या उस भगवान के भोग को कोई प्रेत ग्रहण कर लेता है? तीसरा, क्या हम खुद ठीक हो सकते हैं यदि हमारे साथ इस प्रकार की कोई समस्या है, प्रेत समस्या है, तंत्र समस्या है, क्या इससे हम खुद ठीक हो सकते हैं? और हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं? चौथा, भूत प्रेत हमारी ओर आकर्षित क्यों होते हैं, हम उनसे ग्रसित क्यों हो जाते हैं? पांचवा, भूत पूजा क्या होती है और इसको करने से क्या होता है? छठवा, अगर किसी को भूत प्रेत बाधा हो तो उससे निकलने का क्या समाधान है, क्या मार्ग है? तो आज इन टॉपिकों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और तथ्यों के साथ कवर करेंगे, जिससे कि हर व्यक्ति समझ पाए कि कहां तक सत्य है, कहां तक असत्य। जो भी आप लोगों के मस्तिष्क में जो भ्रांतियां हैं उनको आपको कितना मानना चाहिए, कितना नहीं। तो आज के वीडियो में इस सबसे जुड़े सवालों के हम जवाब देंगे। भूत प्रेत बाधा, नकारात्मकता, तंत्र, इनसे जुड़ी हुई जो भ्रांतियां लोगों के मन में हैं उनका समाधान करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि बहुत से लोगों का भला होगा और आपके द्वारा भला होगा तो उसके पुण्य के भागीदार आप भी इसमें बनेंगे। तो इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्या कोई भी प्रेत हमारी पूजा को ग्रहण कर सकता है? तो देखिए, इसका जवाब है नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रेत है। एक बात बताओ, आप इंसान हो, प्रेत से बड़े हो। एक तरह से आप यदि देखो तो आप प्रेत से बड़े हो। जो कार्य प्रेत नहीं कर सकता वो कार्य आप कर सकते हैं। क्या आप किसी की पूजा को ग्रहण कर सकते हो? प्रेत पूजा को ग्रहण नहीं कर सकता है। पहली बात तो विज्ञान के मत से भी यदि देखा जाए तो इन चीजों का अस्तित्व नहीं है, अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए। और यदि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसके अनुसार देखा जाए तो उस हिसाब से भी आप देखिए, किसी भी मंदिर में, किसी भी तीर्थ स्थल में ऐसी चीजें प्रवेश नहीं कर सकती हैं, तो पूजा ग्रहण कैसे कर लेंगी? दूसरी बात, बहुत से लोग ये कहेंगे कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, इसलिए वहां कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती है। तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, ये मैं बात समझता हूं, लेकिन जिस भगवान के विग्रह को आप अपने आगे रख के अपने घर के मंदिर में भी उनकी भक्ति करते हैं, आपके भाव जब उनसे जुड़ते हैं तो वो भी जागृत हो जाते हैं। तो वहां भी किसी भी प्रकार की नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। और कब तक नहीं कर सकती? जब तक आपका मंदिर अशुद्ध ना हो, उसमें रखी मूर्तियां खंडित ना हो, उसमें आप गलत क्रिया नहीं करते हो, उस मंदिर में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता हो, उस पूजा घर में आप नियमों का पालन करते हो, उस पूजा घर में आप नियम से सुबह शाम दीपक जलाते हो, उस पूजा घर में आप नियम से चाहे एक चालीसा ही पढ़ते हो, तो वहां किसी भी प्रेत को स्थान नहीं मिलता है। इस बात का मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। किसी भी प्रेत का वास नहीं होता है, ऐसे कोई भी प्रेत वास नहीं कर सकता है। आपकी रसोई को अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है, रसोई में भी प्रेत का वास नहीं होता है। तो सोचिए, जहां मंदिर है, जो देव स्थान है, वहां पे देवताओं का वास होता है, वहां नकारात्मकता का वास नहीं हो सकता है। यदि आप कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, वहां नकारात्मकता का वास तब होता है जब आपके उस घर के मंदिर में किसी ऐसी गलत चीज को रख दिया जाए, सात्विकता के विपरीत है। किसी ने मान लो वहां मांस का टुकड़ा रख दिया तो देवता नहीं रुकेंगे वहां किसी ने किसी शक्ति को, नकारात्मक शक्ति को यदि स्थान दे दिया, और जितने भी वहां जो आपकी ऊर्जा थी, जो आपने भक्ति से पॉजिटिव ऊर्जा वातावरण किया था, उस पूजा को नकारात्मक स्वरूप देकर ही उसी ऊर्जा को नकारात्मक स्वरूप
दिया जाता है। जब आप गलत आचरण करते हैं वही ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है आपके ही किए कर्मों से, तब वो आपको नकारात्मक परिणाम देती है। बाहर से किसी भी प्रेत का इतना बस नहीं कि आपके घर के मंदिर में वो प्रवेश कर जाए। आप एक बार सोचिए, छोटे से टीवी वगैरह तो आप सभी देखते हैं। अब लोग टीवी नहीं देखते, फोन वगैरह चलाते, उसमें भूतों की पिक्चर देखी होगी, बहुत पसंद होती है लोगों को हॉरर मूवी देखने। हॉरर मूवी देखने का बहुत शौक होता है लोगों को। तो उसमें भी आपने देखा होगा कि उनको घर में ऐसा कुछ लगता है तो वो अपने घर के मंदिर में जाके छुपते हैं। तो आप वहां से इन चीजों को सोच सकते हैं। वो तो चलो एक क्रिएटर है, वो तो एक मूवी बनाई गई है, लेकिन किसी ना किसी तथ्य पे तो ये सीन दिया होगा उन्होंने। आप इस चीज को देखिए। तो मैं इस चीज का खंडन करता हूं, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता। यदि आपके घर में रोज नियम से पूजा आरती होती है तो आपके घर के मंदिर में नकारात्मकता नहीं बैठ सकती। दूसरा प्रश्न, जो हम भगवान को भोग लगाते हैं क्या उससे कोई प्रेत खाता है? नहीं खाता है, क्योंकि प्रेत उन चीजों को ग्रहण कर सकता है जो आपकी तरफ से वेस्टेज है। जो चीज आपके मतलब की नहीं, उसको प्रेत खाता है। तर्क देखा जाए, प्रेत को छोड़ो, प्रेत रोगी को भी प्रसाद भी दिया जाए तो वो उससे खाया नहीं जाता। अगर खाता है तो अग्नि से जलने जैसी जलन उसके शरीर में होने लगती है। तो सोचिए, भगवान के आगे रखे हुए भोग को वो कैसे ग्रहण कर लेगा, और वो भी बिना शरीर के। जिसके शरीर में यदि ऐसी पीड़ा है, प्रेत पीड़ा है, प्रेत बाधा किसी प्रकार की है, वो भी उस प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकता। तो सोचिए, जिसके पास शरीर ही नहीं, अलग से कोई प्रेत कहीं पे खड़ा है और आपने भगवान का भोग रखा, वो नहीं ग्रहण कर सकता। प्रेत क्या ग्रहण करता है? जो आपकी तरफ से वेस्ट है, जिसको आप यूज नहीं कर सकते, वो प्रेत को मिलता है। क्या आप भोजन कर रहे हैं, आपके हाथ से निवाला छूट के जमीन में गिर गया, उसको प्रेत खाता है। आप सुबह शौच करने जाते हैं, वहां मलमूत्र त्यागते हैं, उनको प्रेत खाता है। जो आपके मतलब का कुछ नहीं है उसको प्रेत ग्रहण करता है। जो लोग आटा गूंथते हैं, उनसे अगर रोटियां बना के वो रख देते हैं, उसको प्रेत ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन आटे को उठा के रख दिया जाए, बहुत से लोग फ्रिज में रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, उसको प्रेत ग्रहण कर सकता है, क्योंकि वो आपने अलग कर दिया। उसको आपने अन्नपूर्णा का भोग नहीं रहने दिया, उसको आपने भगवान के भोग से अलग कर दिया और उस आटे को उठा के रख दिया, तो वो प्रेत का भाग हो जाता है, वो पिंड का रूप ले लेता है। इसलिए प्रेत समझता है कि ये मेरे लिए निकाल के रखा है, तो उसको भी प्रेत ग्रहण करता है। तो जो चीज आपके मतलब की नहीं होती उसको प्रेत ग्रहण करता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आटा ज्यादा भी लग गया है तो उसकी रोटियां सेक के रख दो, चाहे गाय को खिला दो, चाहे उन रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करके चींटियों के लिए डाल दो, चाहे कुत्ते को खिला दो, लेकिन आटा गूंथ कर नहीं रखना चाहिए। तो जो चीज आपके लिए वेस्ट है। अब देखिए, एक और तर्क मैं देता हूं। जब तुलसीदास जी से प्रेत का सामना हुआ तो उससे सामना कैसे हुआ था? जो वो शौच करने के लिए जाते थे, तुलसीदास जी के जो पास जल बचता था, जो लोटे में पानी बचता था, उस पानी को वो अकौआ के पेड़ पर डाल देते थे। मतलब गंदा पानी हुआ ना, वो उसी को प्रेत ग्रहण करता था। और जब उसने उसको ग्रहण किया तब वो प्रसन्न हुआ, तब तुलसीदास जी को हनुमान जी से मिलने का मार्ग बताया। तो गंदगी जो है, जो हमारी तरफ से वेस्ट है, उस चीज को प्रेत ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए इस चीज से बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि हम भगवान को जो भोग लगा रहे हैं उसको कोई प्रेत ग्रहण कर लेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, कैसे भी नहीं करेगा। क्योंकि जिस समय आप खाना बना रहे होते हैं उसी समय आपके माइंड में एक चीज चलती है कि हमें भगवान का भोग लगाना है, तो उसी समय वो भगवान को समर्पित हो जाता है। आप चाहे भोग कभी भी लगाओ। फिर दूसरी बात, जब भगवान के लिए वो थाली लग के आती है, आपने वहां रखते समय भी बोला है प्रभु भोग लगाइए, तो आप सोचिए जो आपने भगवान के लिए रखा है उसको प्रेत कैसे ग्रहण कर सकता है? आप खुद ग्रहण नहीं करते उस चीज को, आप खुद झूठा नहीं करते कुछ भी, तो प्रेत का तो शरीर भी नहीं है, वो कैसे छू सकता है उसको? वो उसी चीज को ग्रहण कर सकता है जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसको आप नहीं अपनाते। अब लोग कांटे बबूल आदि के पेड़ों को नहीं अपनाते हैं, दूर रहना पसंद करते हैं, उन पे प्रेतों का वास होता है। लेकिन पीपल की पूजा की जाती है, नीम की पूजा की जाती है, इन पे प्रेत का वास नहीं हो सकता। पीपल पे ब्रह्म राक्षस का भी वास होता है, लेकिन वो भी देवतुल्य है यदि एक दृष्टि से देखा जाए। उसके कर्म खराब है इसलिए उसे ये योनि मिली, लेकिन है वो ब्राह्मण।
है वो व्यक्ति जिसने अपने शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन उसे सजा क्यों मिली? कि वो सब कुछ जानता था, उसने अपने शास्त्रों को पुराणों का अध्ययन किया, उसको सब पता है कि क्या गलत है क्या सही, लेकिन फिर भी उसने अधर्म किया, इसका दंड उसे मिला। वो भी जब ऐसे पीपल पे वास करता है तो उसके भी लक्षण अलग ही दिख जाते हैं कि इस पीपल पे ब्रह्म राक्षस का वास है। तो जो आपकी तरफ से वेस्ट है उसे प्रेत ग्रहण करता है। तीसरा प्रश्न, क्या हम खुद ठीक हो सकते हैं? यदि किसी के साथ ऐसी समस्याएं हैं, प्रेत जैसी समस्याएं हैं, तो क्या खुद ठीक हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आप नियम से अपनी भक्ति आराधना करें, आप बिल्कुल ठीक होंगे, आप बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रेत हमारी पूजा को ग्रहण कर लेगा, तो नहीं करता, वो मैं आपको बता चुका हूं। जब आप भक्ति पूजा करते हैं तो उसको बेचैनी होती है, घबराहट होती है, और आपके अंदर आत्मबल बढ़ता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, जिससे आप उससे लड़ते हैं और जीतते हैं। तो ये लोगों के मन में मिथ बना के रखा है कि आप खुद कुछ नहीं कर सकते, मतलब खुद उन लोगों को अपने ऊपर आश्रित करने के लिए ये कार्य किए जाते हैं। एक बात बताइए, वो भी तो व्यक्ति है जो आपको ठीक करने वाला है। वैसे तो करता नहीं कोई, लेकिन फिर भी ठीक करने वाला वो भी तो इंसान है। तो जब वो ठीक कर सकता है तो आप खुद ठीक क्यों नहीं हो सकते? आप किसी भी एक भगवान की शरण पकड़ लो और उनके लिए जो करना चाहो वो करो, अपने प्रेत से खुद लड़ो। खुद तो आप लड़ोगे ही और उसको हराओगे, और साथ में ना जाने कितनों का भला करोगे। चौथा प्रश्न लेते हैं कि भूत प्रेत हमारी ओर आकर्षित क्यों होते हैं? तो देखिए, वो भी हमारी गलती की वजह से होते हैं। कैसे? अब जैसे मैंने बताया कि जो चीज हमारे लिए वेस्ट है उस चीज को वो ग्रहण करते हैं। तो अब जैसे कोई व्यक्ति है जो खाना खाता है, खाना खाने में उनको बहुत गंदी आदत है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं इधर उधर, तो वो गलत होता है, क्योंकि जो आपकी तरफ से वेस्ट गया आप तो उसे उठा के खाओगे नहीं, वो प्रेत को ही मिलेगा, प्रेत ही ग्रहण करेगा। अब जब आप रोज इसी गंदी क्रिया को कर रहे हैं कि खाने को गिरा रहे हैं, खाने को वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको भोग मिलेगा, और जब वो उसको भोग मिलेगा, उसको वो भोजन मिलेगा, तो वो आपसे दूर रहना क्यों पसंद करेगा? वो तो यही चाहेगा कि आपके साथ रहे और आप कुछ ना कुछ खाते पीते रहे। आपके मन चलेंगे कि मैं ये खाऊं, मैं वो खाऊं, वो आपका नहीं, वो प्रेत का मन होता है, जिस समय आपके माइंड से वो कनेक्ट हो जाता है। फिर आप खाते हैं, आपके हाथों से चीजें छूटने लगती हैं अपने आप, तो ये उस प्रेत को भोग मिलता है, ये भोग प्रेत खाता है। तो एक तो ये कारण होता है, एक ये कारण होता है कि आप स्नान वगैरह नहीं करते, गंदे रहना पसंद करते हैं, आप पूजा पाठ नहीं करते, आप लोगों को उल्टा सीधा बोलते हैं, तो भी प्रेत आपकी तरफ आकर्षित होता है। क्योंकि प्रेत, चाहे कोई भी एनर्जी हो, वो आपके माइंड से चलती है, वो आपकी सोच से चलती है, और जब आपकी सोच नेगेटिव है तो ऐसी चीजों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। तो इसीलिए भक्ति पूजा रोज करने के लिए क्यों कहा जाता है? जिससे हमारे मन में पॉजिटिविटी रहे। दो चार काम हमारे सामने नेगेटिव हो भी रहे हैं तो हमारे पास से पॉजिटिविटी होती है, तो हम ये कहते हैं नहीं चलो कोई बात नहीं, भगवान करेंगे जो करेंगे। तो उससे एक हम नेगेटिविटी से लड़ सकते हैं, नेगेटिविटी पे हम वार कर देते हैं, तो जिससे कि वो नेगेटिविटी बढ़ती नहीं है, वो वहीं की वहीं कम हो जाती है। और जब हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है पूरी तरह से, तो नेगेटिविटी आकर्षित होती है। और पॉजिटिव जो लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं भगवान के, जो भगवान की आराधना करते हैं, उनके सामने नकारात्मक शक्ति प्रत्यक्ष भी खड़ी हो जाती है, फिर भी वो उसको नकार देते हैं, फिर भी वो कह देते हैं तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। तो देखिए, ये जो जितना बड़ा ड्रामा बना के रखा है लोगों ने कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, कुछ नहीं होता है। पहले भी दुनिया में इंसान थे, आज भी है। और सच बताऊं, नास्तिक जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को ये समस्या नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जो करना है मुझे करना है, तो उसके साथ ये समस्या नहीं होती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग भगवान में आस्था रखते हैं, हम बहुत भावुक होते हैं, तो ऐसी चीजों का इफेक्ट बहुत जल्दी पड़ता है। यदि किसी ने मान लो हमसे ये कह दिया कि भगवान तुम्हारे आज उदास से लग रहे हैं, कहीं नाराज तो नहीं है, तो वही चीज आपके दिमाग में चलती रहेगी, फिर आप उससे जुड़ी हुई जानकारी ढूंढोगे, तो धीरे धीरे आप भक्ति से दूर होते चले जाते हो और उन चीजों में फंसते जाते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप भक्ति कर रहे हैं, अपने इष्ट पे पूरा भरोसा है, तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। एक कमेंट आज मेरे पास आया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसको, कमेंट को पढ़ के। उसमें एक भाई बता रहे थे कि जो आपने बंगला प्रत्यंगिरा कवच का मुझे पाठ बताया था, उसको मैं प्रतिदिन 100 पाठ कर रहा हूं,
मुझे बहुत उसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि बड़े बड़े दरबारों में मुझे इतना आराम नहीं मिला। तो ये होता है भक्ति का। और एक भाई हैं, उनका ये है कि मैंने उनको बहुत कुछ बता दिया और जितनी भी वीडियो पड़ी हैं सभी आपके भले के लिए ही मैंने बनाई हैं। तो ऐसा कवच बताओ जिससे ये ना हो सके, कोई ऐसी क्रिया बताओ जिससे ये ना हो सके। मुझे इससे कोई आराम नहीं पड़ा, मुझसे नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उनका विश्वास कम है, उनका उस इष्ट पे भरोसा बहुत कम है। यदि भगवान का एक नाम मात्र भी आप विश्वास से ले लो तो एक पॉजिटिविटी महसूस होती है कि मैंने भगवान का नाम लिया। वो एक नाम आपको तार देता है। और यदि आपको विश्वास नहीं तो साक्षात भगवान आके भी आपके सामने खड़ा हो जाए और आप उसे नकार दो कि नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वहां वो भगवान भी बेबस हो जाता है। तो किसी भी चीज पर यदि आप पूर्ण भरोसा कर लेते, जितना आप प्रेत पे भरोसा कर रहे हैं कि ये कर देगा, ये भोग झूठा कर देगा, ये भक्ति को खा लेगा, ये जाप को चुरा लेगा, ये उसको ये कर देगा, वो कर देगा, इतना भरोसा आप यदि भगवान पे कर लो कि जब तक ये मेरे साथ है ना मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है, मेरे आसपास कोई नहीं भटक सकता है, मुझे कोई छू भी नहीं सकता है, आप ये बना लो, तो देखो फिर भगवान के चमत्कार। एनर्जी को रूप हमें देना पड़ता है, ये बात समझिए आप। वो भगवान ऐसे अष्टभुजाधारी दुर्गा बन के खड़ी नहीं होगी, आपको खुद दुर्गा बनना पड़ता है, वो घटित करना पड़ता है अपने हृदय में। उसको हृदय में घटित करते हैं तो हम खुद अष्टभुजी दुर्गा हैं, हम खुद खड़ग धारणी काली हैं, हम खुद त्रिशूलधारी शिव हैं। व्यक्ति के अंदर ही भगवान है, उसे ढूंढिए। और जिस दिन आप ढूंढ लोगे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। आगे प्रश्न है, भूत पूजा क्या होती है और इसको करने से क्या होता है? देखिए, भूत पूजा वो पूजा है जिसका हमारे शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं, जिसका हमारे पुराणों में कहीं उल्लेख नहीं, वो भूत पूजा है। चाहे वो कुछ भी मानिए, इतने देवी देवता हो गए हैं जिनको देवी देवता की श्रेणी लोगों ने दे दी है, वो देवी देवता नहीं है। यदि आपको समस्या है तो उनसे समाधान ले सकते हैं, लेकिन उनको पूजा नहीं जाता। उनके अलग से कोई स्तोत्र या मंत्र नहीं होते हैं जो आपको तार दे। तो जो भी बहुत से लोग पितृ पूज रहे हैं, तो देखिए उनको भी पूजने का एक समय होता है श्राद्ध पक्षों में। अमावस्या के दिन उनका भोजन निकाल दिया जाता है। वो आपके पूर्वज हैं तो आपको उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन जो लोग पूर्वजों की तस्वीर लगा के, दीपक लगा के और उनकी सिद्धियां करने बैठते हैं, वो फिर वहां थोड़ा गलत हो जाता है। लेकिन इतना ये भी आपको परेशान नहीं करता, इतना ये भी परेशानी का कारण नहीं बनता, क्योंकि उनकी पूजा करने से भी आपको पितृलोक तो मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। ये बात मैं स्पष्ट कर देता हूं। लेकिन जो ऐसी शक्तियों को पूज रहे हैं, जो भूत प्रेतों की सिद्धियां कर रहे हैं, जो डाकनी साकनियों की सिद्धियां कर रहे हैं, जो पिशाचों की सिद्धियां कर रहे हैं, ऐसे लोग मृत्यु उपरांत इन्हीं को प्राप्त होते हैं। क्योंकि गीता में स्पष्ट भगवान कृष्ण ने कहा है कि प्रेत पूजोगे तो प्रेत बनोगे, पितृ पूजोगे तो पितृ बनोगे, और मुझे जो पूजेगा वो मुझे मिलेगा। ठीक है, तो हम किसी भी ऐसे देवी देवता की आराधना पूजा करते हैं जो उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ है, जो उसी का एक स्वरूप है, जो ब्रह्मांड में एक ऊर्जा है, जो ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उस शक्ति पुंज का जो स्वरूप है, जो देवी देवता जिनको शास्त्रों में वर्णित किया गया है, जिनके वेदों में मंत्र दिए गए हैं, जिनकी गायत्री हैं, ऐसे देवी देवता हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। बाकी के यदि जो निम्न कोटि के देवी देवता होते हैं, या फिर वो देवी देवता होते हैं जो इस ब्रह्मांड में, जो इस धरा पर विचरण कर रहे हैं, या फिर जो बहुत शीघ्र हमें परिणाम देने वाली शक्तियां होती हैं, ये निम्न कोटि में आती हैं। अब जैसे बहुत से लोग करते हैं, भूत प्रेतों की सिद्धि करते हैं, बेताल साधना करते हैं, ऐसी जो साधनाएं करते हैं, ये मृत्यु के बाद इनकी गति नहीं होती। ये ऐसे ही लोगों के साथ ये भी फिर इन्हीं में मरने के बाद मिल जाते हैं। एक भाई का कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि मेरे पितृ जो थे वो तामसिक साधना करते थे, भूत प्रेतों की साधना करते थे, तो क्या उनकी मुक्ति हो जाएगी? क्या हमें परेशानी होगी? तो जी बिल्कुल होगी, क्योंकि जो आपके पितरों ने, जो आपके पितृ थे, जो आपके पूर्वज थे, जिन्होंने इन भूत प्रेतों की सिद्धि की थी, तो जीवन भर उन्होंने उनसे काम लिया, तो आज उनको उन भूत प्रेतों का काम करना पड़ेगा। वो भी उन्हीं की टोली में शामिल होंगे, और उनकी टोली में शामिल होंगे तो आपके जीवन में परेशानी रहेगी। आगे प्रश्न है, जिनको भूत प्रेत की बाधा है उससे बाहर निकलने का क्या मार्ग है? तो देखिए, भूत प्रेत की यदि आपके साथ बाधा है तो उसके विषय में मैंने कल भी एक वीडियो में बोला था, आज मैं फिर बोल देता हूं। आप भगवान की सत्ता से जुड़िए, उस परमात्मा को धारण कीजिए। जितना आपने अब तक और शक्तियों को माना है,
उनके ऊपर इतना भरोसा किया है कि प्रेत ये कर देगा, प्रेत वो कर देगा, प्रेत फलाना कर देगा, प्रेत ऐसा कर देगा, प्रेत नुकसान कर देगा। जितना आपने उस शक्ति को इतना मजबूत बनाया है, जबकि उसकी सामर्थ्य इतनी नहीं है, आपने बनाया है, ऐसे ही उस सत्ता को बना लीजिए कि मेरा भगवान इस प्रेत को छोड़ेगा नहीं, मेरा भगवान जब तक मेरे साथ है ये प्रेत मेरे पास भी नहीं रह सकता, ये प्रेत मुझे छू भी नहीं सकता। उसकी सत्ता को जिस दिन बड़ा कर दोगे उस दिन आपकी ये समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी। दूसरी बात, घर में पानी में थोड़ा नमक डाल के अपने पूरे घर में पोंछा लगाओ। थोड़ा सा सर्फ डाल सकते हैं, सर्फ डाल के भी लगाओ। शैम्पू डाल सकते हैं, शैम्पू डाल के लगाओ। इसको डालने से ये होता है कि जैसे मैंने बताया, जो हमारे लिए वेस्ट है उसको प्रेत ग्रहण करता है। तो उसी प्रकार से जब आपके घर में एक सुगंधित वातावरण रहता है, जब आपके घर में इस प्रकार के पोंछे और साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, तो किसी भी प्रकार की प्रेत शक्ति को ये चीजें पसंद नहीं होती और वो आपके साथ रहना पसंद नहीं करती। दूसरी बात, जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है, जो व्यक्ति साफ सफाई का ध्यान रखता है, जो स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करता है, जो व्यक्ति रोज भगवान के लिए नियम से भक्ति पूजा आराधना करता है, ऐसे लोगों को भी प्रेत पसंद नहीं करते। जो लोग अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं, जो लोग दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, जो लोग भगवान के लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य करते हैं, जो लोग भगवान के निमित्त प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, ऐसे लोगों को प्रेत पसंद नहीं करते। जो लोग भोजन बनाते समय पवित्रता का ध्यान रखते हैं, जो लोग अपने घर की रसोई में झूठे बर्तन नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि झूठे बर्तन इसलिए नहीं छोड़े जाते हैं कि रात को सोते समय अपने बर्तन साफ करके सोएं, क्योंकि बर्तनों में जो गंदगी लगी होती है उससे भी नकारात्मक शक्ति खाती है, क्योंकि जो आपकी तरफ से वेस्ट है वही उसको मिलता है। तो जो घर में गंदे बर्तन हैं उनको साफ करके तब आप शयन करें। 10 मिनट ज्यादा लग सकती हैं, लेकिन सफाई का ध्यान रखें। अपने घर में झाड़ू पोंछे का पूरा ध्यान रखें। और पोंछे में तो मैंने आपको बताया कि नमक और सर्फ ये चीजें डाल के आप पोंछा लगाइए। सेंधा नमक डालो तो ज्यादा अच्छा है, इससे भी नकारात्मकता दूर रहती है। आप पॉजिटिव रहते हैं तो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। दूसरी बात, ऐसे समय पे ऐसे कार्य ना करें जो अनुचित हैं। जैसे बहुत से लोग हैं जो कि गलत समय पे गलत कार्य करते हैं, वो भी ठीक नहीं होता। उसके लिए रात्रि का समय बनाया गया है। जो लोग गृहस्थ में हैं उनके लिए बता रहा हूं। जो लोगों की शादी नहीं हुई, चाहे मेरे भाई हो चाहे बहन हो, जितना हो उतना ब्रह्मचर्य का पालन रखें, जितना हो खुद की बुद्धि को पॉजिटिव रखें। यदि आपको थोड़ा बहुत महसूस भी कुछ ऐसा होता है, क्योंकि देखिए जब हमारी कुंडली में थोड़ी दिक्कत होती है तो हमारे साथ थोड़े सिम्टम हो जाते हैं। तो यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो भी रहा है किसी कारण से, तो आप वहां थोड़े मजबूत हो जाइए। और यदि आपको लग रहा है कि कुछ तो है, तो उस समय आपको बस एक ही चीज सोचनी है कि जो भी है मेरा इष्ट देख लेगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो एक ये छोटी सी पॉजिटिविटी आपको बड़ी नेगेटिविटी से बचा सकती है। और वहीं आप उस नेगेटिविटी में प्रवेश कर गए कि अच्छा ऐसा हो रहा है, अब क्या होगा, फिर उससे रिलेटेड आप जानकारी ढूंढोगे। फिर धीरे धीरे किसी ने 4 बात कही तो एक बात वहां से दिमाग में बैठेगी। ऐसे करके धीरे धीरे उस नेगेटिविटी को आने का एक मार्ग मिल जाता है। तो मैंने पहले भी बताया, कोई भी एनर्जी हो उसको मार्ग और स्वरूप आप देते हैं। तो आप मार्ग और स्वरूप देना बंद कर दीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, अब जो लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो माँ लक्ष्मी की पूजा करने से वो चाहते हैं कि हमें धन प्राप्त हो, तो धन प्राप्ति के लिए भी उन्हें मार्ग देना पड़ता है, कोई एक काम उन्हें खोलना पड़ता है, कोई जॉब करनी पड़ती है, तब वहां से माँ लक्ष्मी के आने का मार्ग बनता है। तो ऐसे ही हर शक्ति का एक मार्ग बनाया जाता है और वो मार्ग हम बनाते हैं। तो नेगेटिव मार्ग बनाने से अच्छा है पॉजिटिव बनाओ, जिससे कि सभी पॉजिटिविटी आपके पास अट्रैक्ट हो, हर प्रकार की पॉजिटिव शक्ति आपके आसपास हो, नेगेटिविटी आपसे दूर रहे। तो आज की वीडियो में ये सब जानकारी मैंने आपको प्राप्त कराई। भक्ति कीजिए भगवान की जितनी हो सके। आपका जो भी फेवरेट है, जो भी स्वरूप, उनकी आप नियम से चाहे एक 40 ही पढ़ो, पर पढ़ो। अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, सब आपके साथ अच्छा होगा, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। तो ये मैंने आज वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि इससे आगे मैं इन टॉपिकों पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, किन गलतियों के कारण हमारे साथ क्या क्या होता है। अब इससे आगे जो मेरी वीडियो आएंगी वो आएंगी पाठों के ऊपर, स्तोत्रों के ऊपर, जाप के ऊपर, मंत्र जाप के ऊपर और हवन
आदि क्रियाओं के ऊपर, जिससे कि आपको जो उचित लगे अपने जीवन में कि हम ये कर सकते हैं, इतना समय है हमारे पास, हम इस चीज को पढ़ सकते हैं, हम ये हवन कर सकते हैं, तो वो आप अपने जीवन में उसको कर पाए, आपके माइंड से ये मिथ निकल जाए, कोई ग्रहण तो नहीं कर लेगा, कोई ले तो नहीं लेगा। तो इसलिए आज मैंने ये सवाल थे कुछ, इनके मैंने जवाब दिए हैं। इससे आगे मैं इससे रिलेटेड वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ भक्ति से जोड़ने के लिए आया हूं। तो मैं यही चाहता हूं कि हर एक घर में हर व्यक्ति योद्धा हो और जो भी नकारात्मकता है उससे खुद लड़े। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललिता अंबिका।